बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम्स ग्रैनी में आप सबको मेरा सलाम। चिकन चीज़ बिरयानी बनाते हैं। इसके लिए मैंने ली है 1 किलो बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन लिए मैंने, हड्डी वाली चिकन नहीं ली। आप भी इसका ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे मुझे चाहिए एक पॉट जिसमें मैं इसको डालूँगी। चिकन को मैंने पॉट में डाल दिया। अब मैं यहाँ पे डालूँगी मसाले। यहाँ पे मैं लूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा, जितना आपको खाना हो। यहाँ पे मैं लूँगी पिसी मिर्च 1 टीस्पून, और यहाँ पे मैं लूँगी हल्दी आधी टीस्पून। यहाँ पे मैंने ली है कुटी काली मिर्च, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन अदरक कुचला हुआ, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें सब 1-1 टीस्पून जाएंगी। यहाँ पे मैंने लिए कुटी का लाल मिर्च, ये भी 1 टीस्पून जाएगी। और इसके साथ मैंने लिया है 1 चमचा भर के बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला और चाट मसाला ये मेरा होममेड है, और मैं आपको आइंदा के रेसिपीज़ में इसकी रेसिपीज़ भी ज़रूर बताऊंगी। तो ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है जो मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसको ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, और पानी डालकर मैं इसको, बस हमें इतना ही पानी चाहिए क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी, और उस वक्त इसको हमें भुर्ता नहीं बनाना है। तो जब इसकी शक्ल आएगी आखिरी, उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम चलते हैं अपने, इसको हम ढक के फ्लेम पर रखते हैं पकाने के लिए, और चलते हैं अपने अगले दूसरे मरहले की तरफ। चिकन हमारी बहुत अच्छी तरीके से पक गई है और बहुत ही इसके अंदर अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें से मैं आधी चिकन जो है उसको मैं प्लेट में निकालूंगी। मुझे पूरी चिकन नहीं निकालनी, आधी चिकन मैं निकालूंगी। और आधी चिकन को मैं इसके अंदर रहने देती हूँ। आगे से हमें क्या करना है तो हम बताते हैं आपको। ये हमने चिकन प्लेट में निकाल ली है, और अब हम बनाएंगे बिरयानी का सालन। मैंने चिकन को बर्तन में से निकाल के उसको 2 हिस्सों में किया था, और उसमें से एक हिस्से की बोनलेस जो है वो मैंने बिल्कुल साबुत रहने दी। इसकी बोटियाँ ये आप देख लीजिए। मैंने आधा हिस्सा जो है बोटियों का निकाला है, और आधा हिस्सा जो मैंने निकाला था उसकी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा मैंने इसका रेशा कर लिया है। आप इसका रेशा ही कीजिएगा, इसको मिक्सी में आप पीस के पाउडर बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना ये सब ख़राब हो जाएंगी और आपकी वो चीज़ नहीं बन पाएगी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आप इसके छोटे छोटे से पीसेस हाथ से आप इसका रेशा निकाल लीजिएगा, ताकि ये इस तरीके से, इस शक्ल में हमें ये चाहिए। तो अब हम इसका सालन बनाने की तरफ चलते हैं। मैंने एक पैन में घी फ्राई करने के लिए रख दिया था, और उसमें मैं डालूँगी तेज़पात 2-4 लौंगे, और मैं उसमें डालूँगी गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला डाल के हम उसे पकाते हैं। पैन में घी हमारा फ्राई हो गया है, और यहाँ मैं डाल रही हूँ खड़ा मसाला, तेज़पात, दालचीनी, चंद लौंगे और 2 बड़ी इलायची, ये मैं डाल रही हूँ। ये डाल के थोड़ा सा मैं इसको भून लेती हूँ। अब यहाँ मैं डालूँगी प्याज बघार के लिए। 1.5 गट्टी प्याज मैंने काटी है, 1 बड़ी गट्टी और 1 दरमियानी। तो हम चिकन तो चूँकि पहले ही मसाले में बना चुके हैं, तो अब हमें सिर्फ इसका मसाला बनाना है। जब तक ये सुनहरा नहीं हो जाए हम इसको चलाते रहेंगे। यहाँ पे हमने डाल दी अपने स्पाइसी। यहाँ पे मैंने डाला लहसुन अदरक का एक पेस्ट। यहाँ पे मैंने डाला 1 टेबल स्पून मैंने डाला पिसी मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने डाली है पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, और मैंने डाला है थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और हस्बे ज़ायक़ा नमक। ये डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गोल कटे हुए टमाटर 1.5 अदद,
एक बड़ा टमाटर और एक छोटा टमाटर मैंने ले लिया है और ये अब हम इसमें डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि हमने लिया था 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला जो हमने चिकन में डाला, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला जो मैं दही में डाल के इस मसाले में डालूँगी। तो ये मैं डालती हूँ और डालने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। हमें सिर्फ एक मसाला तैयार करना है और इसको मैं रखूँगी एक 5 मिनट के लिए, बस इसको हम कवर करके रखते हैं और इतनी देर में ये टमाटर भी हमारे गल जाएंगे और दही भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला होममेड जो मैंने आपको बताया कि मेरा ये घर का बना हुआ मसाला है, और मैं बहुत जल्दी आपको इसकी रेसिपी भी दूंगी। बहुत आसान तरीके से ये बनता है, और चाट मसाला भी जो मैं घर का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मसाला 1 टेबल स्पून मैंने चिकन में डाला था और 1 टेबल स्पून मैंने बिरयानी मसाले में डाला है। तो हम चलते हैं अब अपने, इसको ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए और चलते हैं अपने चावलों की तरफ। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 प्याला भर के चावल। तकरीबन आप इसको आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा का हिसाब रख लीजिए। ये चावल है, ये मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। ये चावल मेरे भीगे हुए हैं और यहाँ पे पानी भी हमारा बिल्कुल तैयार है। मैंने इसमें तेज़पात के पत्ते, 2 इलायचियाँ, 2 सब्ज़ी इलायचियाँ, दालचीनी, 2-4 लौंगे और 1-2 काली मिर्च मैंने इसके अंदर डाल के, और अब मैं इन चावलों को इसके अंदर डाल के बिरयानी के चावलों के तरीके से बस 1 कनी में उबालूँगी। और उसके बाद जब चावल थोड़ा सा खड़ा होगा तो मैं इस पानी के साथ चावलों को मैं निथार लूँगी। तो यानी मैं चावलों में से पानी को निकाल लूँगी। मैं आपको फिर बताती हूँ इसका अगला स्टेप। अब मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया था और मैंने उसमें बोनलेस चिकन डाल दी है। बोनलेस चिकन डाल के आपके सामने ये देखिए, बस ये मैंने डाली है इसको, और इसको हमें पकाना नहीं है। और मैंने चूँकि बोनलेस के बहुत ही छोटे पीस लिए हैं इस तरीके के, तो अगर हम इसको सालन के साथ भून लेते तो ये भरता हो जाते। तो हमें भरता तो इसका करना नहीं था, हमें ये पीस अलग रखने हैं और जो हमने रेशा की हुई चिकन है वो हमने अलग रखी हुई है। तो बस हमारा मकसद इसको मसाले में मेल्ट करना है, और मसाले में मेल्ट करने के लिए हम इसको एक 5 मिनट का बस दम लगाएंगे और उसके बाद हम चलते हैं हमारे अपने चावलों की तरफ, जिसमें हमने नमक और खड़ा मसाला डाल के चावलों को 1 कनी उबाल लिया था। यहाँ पे चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए 1 कनी चावल जो है ये, इसमें थोड़ा सा ये बाकी है, और इसको हम हल्की सी दम आखिर में देंगे तो ये सही हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं इसको तह लगाने की जानिब। यहाँ पे हम लेंगे थोड़े से चावल, इसको मैं हाथ से ही ले लेती हूँ। ये मेरा बर्तन है, यहाँ पे मैं डालूँगी चावल। चावल की एक तह मैं इस पे लगाऊंगी। इसमें से हम ये तेज़पात निकाल लेते हैं क्योंकि इसका जूस तो सारा जा चुका है। और अब हम लेते हैं चावल की एक तह। अब यहाँ पे हम डालेंगे अपनी बोनलेस चिकन। ये मैंने पूरी डाल दी है। तह हमने लगाई और उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर हरा मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, नींबू के कुछ पीसेस हम यहाँ रख देते हैं। और हम यहाँ पे डालेंगे अच्छा सा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, जितना आपको चटपटा खाना है। ये मैं आपको ये बता दूं कि मैंने 1 चमची नमक जो है वो चिकन में डाला था, उसमें बिरयानी मसाला भी डाला था। तो बिरयानी मसाले में भी थोड़ा सा नमक होता है और चिकन में भी मैंने नमक डाला था। फिर मैंने जो है वो जब मसाला भूना तो उसमें भी मैंने 1 टीस्पून नमक डाला, और ये बिरयानी के जो चावल हैं इसमें भी मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। तो नमक जो है वो आपको बहुत ख्याल करके और एहतियात के साथ डालना है। नमक के लिए मैं हमेशा बड़ी ही खौफज़दा सी रहती हूँ। तो ये आपका तेज़ नहीं होना चाहिए बस, और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक मेरे खानों में तो कभी तेज़ नहीं हुआ। तो इसका एक टोटका मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ कि जब भी आप सालन में नमक डालें तो हमारे बुज़ुर्ग, हमारे नानी, खाला, अम्मी सभी कहते थे कि नमक को सूंघ के डालो, तो उसकी जो खुशबू है वो आपके अंदर इनहेल्स हो जाएगी तेज़ी, तो फिर वो नमक जो है कभी भी आपका जो है सालन में तेज़ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम डालते हैं दूसरी लेयर चावलों की।
पे हमने दूसरी लेयर चावलों की डाल दी। और अब हम यहाँ पे डालेंगे अपनी क्रश की हुई चिकन। क्रश की हुई सारी चिकन हमें इसके अंदर डाल देंगे। क्रश की हुई चिकन हमने यहाँ पे सारी डाल दी। अब हम आते हैं अपने असली चिकन चीज़ बिरयानी हमने बनाई है, तो फिर चीज़ कहाँ है? चीज़ ये है और ये हम डालेंगे अब इसको ऊपर से। यहाँ पे हम सिर्फ चीज़ डालेंगे और चीज़ के आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ ले लें, चेडर चीज़ ले लें। मैंने वाइट चेडर चीज़ भी ली है और मैंने मोज़रेला भी ली है, और दोनों को मैं मिक्स करके डालूँगी। तो ये हमने डाल दिया है। और इसके बाद हम लगाएंगे चावल की एक आखिरी तह। आखिरी तह हमने चावल की बस लगा के, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा हरा मसाला डालेंगे जो हमने बचा के रखा था। हरी मिर्चें, हरा धनिया सब मैंने मिक्स करके और इसके अंदर मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा डालेंगे ऊपर से, क्योंकि हमें ऊपर से फिर चीज़ डालनी है। बस थोड़ी सी चीज़ हम ऊपर से और डाल देंगे। तो ये हम इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चिटकी भर जर्दे का रंग। जर्दे के रंग को आप पानी में मिक्स करके डाल लीजिए या आप दूध में मिक्स करके डालिए, लेकिन मैं हमेशा इसको ऊपर से ही बस ऐसे ही छिड़क सा देती हूँ। तो ये जब भाप पे जाएगा तो अपनी भाप के साथ खुद ही रंग को बड़ा खूबसूरत ये फैला देता है। हमें जो है वो दूध में या पानी में डालने की फिर ज़रूरत नहीं होती। अब मैं इसको ढक के और एक 5 मिनट के लिए मैं इसको फ्लेम देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जायके के लिए रख दिए हरी मिर्च और नींबू। तो हमारी चिकन चीज़ बिरयानी, इसको हम 5 मिनट के लिए दम देते हैं और उसके बाद आपको डिश आउट करके इसको बताते हैं कि ये किस तरह से डिश आउट होगी। चिकन चीज़ बिरयानी, अलग सा नाम, अलग सा जायका। शुक्रिया।